today's video, I will discuss the poem Ode to the West Wind, which is written by P.B. Shelley. So here in this video, I will discuss the question, the role of preserver and destroyer are performed by the west wind with equal ease in Shelley's poem Ode to the West Wind. Or how does Shelley present the west wind as both destroyer and preserver? Answer with textual reference or poetic treatment on nature. So these answers are same. These questions are same and the answer will be also same. तो जो ये पोएम है ओड टू वेस्ट विंड, ये पी.बी. शैली के द्वारा लिखा गया एक फेमस पोएम है, जिसमें आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि जो वेस्ट विंड है वो किस तरह से एक प्रिजर्वर का भी रोल प्ले करती है और डिस्ट्रॉयर का भी रोल प्ले करती है। मतलब ये दोनों रोल जो है वो किस तरह से प्ले करती है इस पोएम में ओड टू वेस्ट विंड में। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये पोएम है ओड टू वेस्ट विंड, ये बहुत ही फेमस और रिनाउंड पोएम है पी.बी. शैली का, जो कि एक बहुत ही फेमस और ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट है और ये एक नेचर पोएट भी हैं, जिन्होंने अपने इस पोएम ओड टू वेस्ट विंड के द्वारा रिफॉर्म का मैसेज और रिवोल्यूशन का मैसेज को फैलाने का प्रयास किया है और वो फैलाना चाहते हैं अपने इस पोएम के द्वारा। इस पोएम में जो पोएट है पी.बी. शैली, उन्होंने वेस्ट विंड को नेचर का एक फोर्स के रूप में इंडिकेट किया है और प्रेजेंट किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वेस्ट विंड है वो इनविजिबल है, स्विफ्ट है और अनकंट्रोलेबल है, मतलब जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और जो हम लोग को दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से जो वेस्ट विंड है वो इनविजिबल है, जो कि दो चीज़ों के लिए इंडिकेट होती है या फिर स्टैंड करती है। जो पहला है वो डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी, और जो दूसरा है वो क्रिएशन मतलब कि फिर से किसी चीज़ को बनाना या क्रिएट करना। तो इस तरह से जो वेस्ट विंड है वो डिस्ट्रक्शन भी करती है और क्रिएट भी करती है। सो यहाँ पे जो वेस्ट विंड है वो ड्वेल रोल प्ले करती है, डिस्ट्रॉयर का और प्रिजर्वर का, इस पोएम में ओड टू वेस्ट विंड में। दैट मीन्स ये जो पोएम है ओड टू वेस्ट विंड, इसमें जो पावरफुल विंड है वो क्या करती है, एक्चुअली में वो ओल्ड आइडियाज़ को डिस्ट्रॉय करती है और एक नया आइडिया को जो है वो प्रेजेंट करती है। मेन इसका जो है सिंबलिज्म यही है कि उस नए जो है आइडिया को रिप्रेजेंट करना और जो पुराने आइडिया है उसको डिस्ट्रॉय कर देना। इसी को जो है वो एक डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर के रोल के तरह इसमें प्रेजेंट किया गया है। पोएम के ओपनिंग स्टेंजा में जो शैली हैं, जो पोएट शैली हैं, उन्होंने वेस्ट विंड को, ऑटम सीजन की जो वेस्ट विंड है उसको उन्होंने एड्रेस किया है और कहा है कि ये जो वेस्ट विंड है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसके प्रभाव लैंड के ऊपर सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है, मतलब अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। जो शैली है उन्होंने वेस्ट विंड के वर्क को अर्थ के ऊपर डिस्क्राइब किया है कि वो किस तरह से जो है लैंड के ऊपर अपना इफ़ेक्ट डालती है, अपना प्रभाव डालती है। और वो बताते हैं कि जो वेस्ट विंड है वो लैंड के ऊपर कंटिन्यू ब्लो करती है अकॉर्डिंग टू इट्स ओन स्वीट विल, अपने अनुसार। सबसे पहले वो जो वेस्ट विंड है उसको पोएट ने एक डिस्ट्रॉयर की तरह इंडिकेट किया है। इस पोएम में जो पोएट है वो दिखाते हैं कि किस तरह से जो वेस्ट विंड है वो डिस्ट्रॉयर का रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले जैसे ही वेस्ट विंड आती है, मतलब जो हवा बहती है, वो क्या करती है, अपने साथ जितने सारे भी जो डेड और फॉलन लीव्स हैं, मतलब कि डेड मतलब जो सूखे पत्ते हैं और जो फॉलन लीव्स मतलब जो गिरे हुए पत्ते हैं, उसको क्या करती है वेस्ट विंड अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। ठीक उसी तरह जैसे कि जो मैजिशियन है वो अपने साथ घोस्ट को और जो इविल स्पिरिट होते हैं उनको अपने साथ जो उड़ाकर ले जाते हैं, बहाकर ले जाते हैं, ठीक उसी तरह से जो है वेस्ट विंड भी अपने साथ सूखे पत्ते को और जो गिरे हुए पत्ते होते हैं, यूजलेस जो पत्ते होते हैं, उसको अपने साथ बहा करके उड़ा करके ले जाती है। तो इस तरह से जो पावरफुल विंड है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉयर का काम करती है, जहाँ वो यूजलेस और डेड लीव्स को अपने साथ बहा कर ले जाती है। और जो यूजलेस और डेड लीव्स होते हैं वो देखने में कैसे होते हैं, तो जो बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं और जो बिल्कुल मुरझा जाते हैं, जैसे एक तरह के सिकली रेड जो होता है उस तरह के हो जाते हैं, वैसे पत्तों को वो जो वेस्ट विंड है अपने साथ बहा करके ले जाती है।
और जितने सारे भी जो वो सूखे पत्ते होते हैं, रेड, सिकली रेड, येलो, ब्लैक, ये सब देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि एक डिजीज़ पीपल, जो कि बीमार जो लोग होते हैं उन लोगों का एक झुंड हो, और ये सब बिल्कुल हेल्पलेसली जो है वो हवा के साथ उड़ते जाते हैं। इस तरह से जो यहाँ जो है पोएट ने एक होल इमेज, वेस्ट विंड का होल इमेज को क्रिएट किया है, और उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो उसका इफ़ेक्ट है नेचर के ऊपर और धरती के ऊपर, किस तरह से वो एक डिस्ट्रॉयर का रोल प्ले करती है, उसको उन्होंने दिखाया है। जहाँ वेस्ट विंड एक तरह से जो है डिस्ट्रॉयर का रोल प्ले करती है, वहीं दूसरी ओर जो वेस्ट विंड है वो प्रिजर्वर का भी रोल प्ले करती है। शैली के अनुसार जो वेस्ट विंड है वो एक नया एक्सपेक्ट को क्रिएट करती है या रिवील करती है। ये जो पोयम है इसमें जो है वो एक प्रोटेक्टर का भी रोल प्ले करती है वेस्ट विंड। जो वेस्ट विंड है उसको प्रिजर्वर भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है वेस्ट विंड आफ्टर डिस्ट्रॉइंग, उसके बाद ये क्या करती है, वो सीड्स को, जो बीज होते हैं वो उसको भी वो अपने साथ बहा करके ले आती है, और उसको स्कैटर कर देती है, फैला देती है उस सीड्स को ग्राउंड में, जो कि चारों तरफ फैल जाते हैं और सॉइल के अंदर चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और ये जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो मिट्टी में ही, सॉइल में ही ड्यूरिंग द विंटर सीजन तक पड़े रहते हैं वैसे ही। और जो सीड्स हैं वो देखने में कैसे लगते हैं, लुक लाइक डेड बॉडीज़ की तरह। जिस तरह से जो डेड बॉडीज़ है वो अपने ग्रेव्स में, कब्र में वैसी पड़ी हुई रहती है, ठीक उसी तरह से जो सीड्स हैं वो भी सॉइल में अंडरग्राउंड हुए रहते हैं, उसी तरह से धूल मिट्टी से ढके हुए रहते हैं। और ये तब तक वैसे रहते हैं जब तक कि स्प्रिंग सीजन ना आ जाए। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन का अराइवल होने लगता है, ये जो सीड्स हैं वो धीरे धीरे उनका ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, और जो स्लीपिंग विंग्ड सीड्स रहते हैं वो अपने अर्थली बेड से उठना शुरू करते हैं, मतलब जो है वो अंकुरित होना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगते हैं। और इस तरह से एट द एंड क्या होता है, जो सीड्स है वो एक बड़ा सा प्लांट में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से जो है एक नया फ्रेश एयर जो है उस पेड़ पौधों से चारों तरफ फैलने लगते हैं, और जो वेस्ट विंड है वो इस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट्स का काम करती है, उन्हें मृत्यु से बचा करके, जो सीड्स होते हैं। सो द ड्रीमिंग अर्थ विच लुक्ड लाइफलेस अर्लियर, जो धरती जो है पहले बिल्कुल लाइफलेस दिख रही थी, अब वो क्या दिखने लगती है, बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ दिखने लगती है। जो चारों तरफ से जो ज़मीन है, जो पहाड़ी है, वो चारों तरफ से जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, कलरफुल फ्लावर से बिल्कुल कवर हो जाते हैं। और इन स्प्रिंग में क्या होता है, पूरा नेचर बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता है, और जो है नेचर एक फ्रेशनेस से और एक न्यू फीलिंग्स से भर जाती है इन स्प्रिंग सीजन में। इस तरह से जो वेस्ट विंड है वो एक प्रोटेक्टर का रोल प्ले करती है, और जो है नेचर को भी एक ब्यूटीफुलनेस से फिलअप कर देती है। सो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट विंड है वो एक बिल्कुल ऑसमनेस रोल प्ले करती है, और जो उसका वर्क है इट्स जस्ट लाइक एज अ बुन, इस तरह से वो वर्क करती है। तो यहाँ पे जो है वो पहले डिस्ट्रॉयर का रोल एंड देन प्रिजर्वर का रोल जो है वो प्ले करती है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो पोयम है वो डेथ एंड डीके, इन दोनों के इमेज से भरा हुआ है, जहाँ पर जो है हमें नेचुरल और ह्यूमन मोर्टेलिटी के बारे में पता चलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब वेस्ट विंड आती है तो वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है, पुराने चीज़ों को और अननेसेसरी थिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, बट एज वेल एज वो क्या करती है, प्रिजर्व भी करती है, और एक न्यू पाथ जो है और जो लाइफ का एक न्यू साइकिल है उसको भी मेंटेन करती है वो प्रिजर्व करके। तो इस तरह से जहाँ वो डिस्ट्रॉय करती है वहाँ वो प्रिजर्वर का भी काम करती है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आफ्टर द डेथ वी हैव ऑल्सो गेट अ न्यू लाइफ। तो इस तरह से जो है वो मरने के बाद जन्म ज़रूर मिलता है। और इसके अलावा भी जो पोएट है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपने पास्ट में ही हमेशा नहीं लगे रहना चाहिए और उसी को लेकर के अपना आने वाला भविष्य को ख़राब नहीं करना चाहिए।
मतलब हमें जो हमारे भविष्य में जो पुरानी चीज़ें, जो ख़राब चीज़ें हुई हैं उसको भूल करके और नए रास्ते पर चलना चाहिए, नए चीज़ों पे चलना चाहिए। और मृत्यु के बाद हमेशा एक नया जन्म मिलता है। ठीक उसी तरह से लाइफ में अगर कुछ गलत हुआ है तो हमें उसे भूल कर नए चीज़ों की तलाश में लगनी चाहिए। इस पोएम का ओवरऑल व्यू यही है कि आफ्टर द दैट वी हैव गेट अ न्यू लाइफ। सो इस तरह से जो है पोएट एट द एंड कहना चाहते हैं कि जो वेस्ट विंड है वो बहुत ही एक ग्रेट रोल प्ले करती है, प्रिजर्वर का भी और डिस्ट्रॉयर का भी। सो आई होप आप लोगों को जो है प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर वाला आंसर वेस्ट विंड का समझ में आ गया होगा। अगर इस पोएम से रिलेटेड आप लोगों को कोई और क्वेश्चन में क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि उसका भी आंसर आप लोगों को जो है अवेलेबल करा सकूँ। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।